बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास दो प्यारी गायें थीं, गौरी और चमेली। वे रोज दूध देती और रामू का जीवन अच्छा चलता। पर एक दिन खेत में बहुत काम हो गया। धूप तेज थी और रामू अकेला थक चुका था। तब भी खेत के किनारे एक पतली सी बिल्ली आकर बैठ गई। उसका नाम था मुनिया। तू भी कुछ काम करवा, अकेले चारे से अब खेत नहीं जोता। मुनिया, रामू हंसते हुए बोला, अरे मुनिया, तू भी कुछ काम करवा दे। अकेले बेचारे से अब ये खेत नहीं जोता जा रहा। मुनिया ने आंखें मटकाई और बोली, तू कहे तो मदद करूं, मगर फिर दूध मुझे भी मिलेगा। गौरी और चमेली हंसने लगी। बिल्ली, और खेत का काम, ये तो मजेदार होगा। रामू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। ठीक है, अगर मदद की तो दूध जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह मुनिया तैयार थी। सिर पर छोटी सी टोपी और एक तिनके की झाड़ू। गौरी और चमेली हल खींचने लगी। रामू बीज बोने में जुट गया और मुनिया खेत के कीड़ों को पकड़ने लगी। जितने कीड़े भागते, मुनिया उतनी फुर्ती से उन्हें खेत से दूर करती। चमेली बोली, अब मुनिया हमारी टीम की मेंबर है। गौरी मुस्कुराई, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, साथ मिलकर किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रामू ने सिर हिलाया, सच कहा तुमने, मेहनत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार की बात है, एक बिल्ली थी। उसका नाम था मिशू। मिशू बिल्कुल आम बिल्ली नहीं थी। वो एक छोटी सी कॉफी शॉप में काम करती थी, जो शहर के कोने में थी। वह वहां सुबह से शाम तक मेहनत करती। कॉफी बनाना, कप धोना, टेबल साफ करना, सब कुछ अकेले ही करती थी। मीशू बहुत गरीब थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ना ही रहने को कोई बढ़िया घर। वो एक टूटे फूटे कार्डबोर्ड के डिब्बे में सोती थी, जो उसी कॉफी शॉप के पीछे रखा था। उसके 3 दोस्त थे, टॉमी, बबलू और लोलो। ये तीनों हमेशा उससे मिलने आते, लेकिन मीशू की हालत जानने के बावजूद उसकी मदद करने के बजाय उससे हर दिन कुछ न कुछ मांग लेते। मीशू, एक कप फ्री वाली कॉफी दे देना, टॉमी हर रोज कहता, और साथ में वो चॉकलेट वाला केक भी। तेरा तो यही काम है ना। बबलू हंसता, हम तो तेरे दोस्त हैं, पैसे क्यों दे। लोलो बोलती, मीशू पहले तो हंसकर सब कुछ दे देती, पर धीरे धीरे उसकी जेब खाली होती गई। मालिक ने कहा, अगर सामान मुफ्त में देना बंद नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। मीशू बहुत डर गई, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि उसके दोस्त एक दिन समझेंगे। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, मीशू कॉफी शॉप में काम कर रही थी और बहुत थक चुकी थी। ये सुनकर तीनों चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मीशू का कितना फायदा उठाया। अगले दिन तीनों ने मिलकर एक छोटा सा तोहफा लाया, एक गर्म कंबल, कुछ ताजे कपड़े और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, सच्चा दोस्त वो होता है जो जरूरत में साथ दे, ना कि उसका बोझ बढ़ाए। माफ करना मीशू, अब हम सच में तुम्हारे दोस्त बनेंगे।